दसवीं और 12वीं व स्नातक कक्षा में पास हो चुके छात्र छात्राओं के लिए सुनहरे अवसर लाने के लिए उनके भविष्य को संवारने का बेहतर कार्य कर रही है बीके वेलफेयर फाउंडेशन एनजीओ, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में वर्षों से ऐसे छात्र छात्राओं को जो किसी कारणवश 10वीं और 12वीं की पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ नौकरी दिलाकर बीके वेलफेयर फाउंडेशन एनजीओ मानव सेवा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य को मद्देनजर रखते हुए बीके वेलफेयर फाउंडेशन एनजीओ द्वारा अपने कार्यालय मौजपुर पर ऑर्गेनाइजेशन जॉब फेयर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ऐसे छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया जो अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर सकें और रोजगार के लिए अवसर तलाश कर उन्हें अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकें। इन छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट एजेंसियों से आए अधिकारियों ने पढ़ाई के साथ साथ छात्र छात्राओं को रोजगार दिलाने के लिए जागरूक किया। जो स्पेशल आपके लिए है एम्प्लॉयर्स हमारे, जो आपके लिए एक अच्छा और बहुत बड़ा रोल आज हमारे लिए और आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं। मैं बीके वेलफेयर फाउंडेशन के बिहाफ पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आपने पेशेंस करा उसके लिए भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरा नाम आबिद मलिक है, जैसे आप लोग जानते हैं। बीके वेलफेयर फाउंडेशन के बिहाफ पर मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। साथ साथ अपने जो गेस्ट हैं, बॉस है मिस्टर फारूक हैं, जो हमारे बॉस CSR इनिशिएटिव है जिसके अंडर में हम लोग प्रोग्राम्स भी हम लोग करते हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो आए। और हमारे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, टीवी से हैं, संता से हैं, ब्रिगेड से हैं, तो काफ़ी एम्प्लॉयर्स हम लोगों ने आपके अकॉर्डिंग जो फिल्टर आउट किया हम लोगों ने किया कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए। जैसे हमें चाहिए ना सुबह नाश्ता चाहिए, तो हमें भी लगता है कि हम लोग जो आपको ट्रेनिंग देते हैं उस ट्रेनिंग के साथ साथ हम आपको जो स्किल सेट तैयार करते हैं, और हमें लगता है कि आप लोगों से जब हम लोग 2 से 3 महीने आपके साथ इंटरेक्शंस करते हैं तो हमें पता लगता है कि किस बच्चे को क्या चीज़ चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने रिप्यूटेड जो भी HRs हैं उनके साथ हमने 1-to-1 किया, आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट किया, और वेरी थैंकफुल टू ऑल जो हमारे और आप लोगों के लिए एक कॉल्स पर आए और उन्होंने बोला ठीक है हम लोग कन्फर्मली हम आपके साथ आएंगे, क्योंकि आप में स्पेशल क्वालिटी होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पीपल। एग्जैक्टली। तो आप लोगों के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये आपके कॉन्फिडेंस की स्टार्टिंग है, दैट यू आर स्पेशली एबल। अंडरस्टूड? कि आप स्पेशल हो तो आपका कॉन्फिडेंस तो वहीं से बिल्टअप हो रहा है क्योंकि आप सबसे अलग हो। अब आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मेन आने का आपका मेन रीजन ये है कि आप अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना चाहते हैं। सिंस मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ तो मेरा ये मानना है कि जो भी बच्चा एंट्री करता है कम से कम वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, क्योंकि एक ग्रेजुएट इंसान किसी भी चीज को प्रॉपर्ली कंपेयर कर सकता है कि क्या राइट। पहले से पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को उनकी पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट देकर सम्मान से नवाजा भी गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची निगम पार्षदा ने भी इन छात्र छात्राओं को मोटिवेट कर उन्हें विस्तार पूर्वक समझाया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित भी किया। क्या कुछ कहना था इन अधिकारीगण और क्षेत्रीय निगम पार्षदा का, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा नाम आबिद मलिक है और मैं बीके वेलफेयर फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। हम लोग पिछले लास्ट 10 साल से हम लोग एक मुहिम लेके चले हुए हैं कि अपने सोसाइटी और अपनी कम्युनिटी को किस तरीके से डेवलपमेंट प्लस सपोर्ट कर पाए। बीके वेलफेयर फाउंडेशन का एक उद्देश्य है कि हम लोग जो 10वीं 12वीं पास किए हुए हैं उन लोगों को किस तरीके से कैरियर अपने रोजगार से रिलेटेड या उनके कैरियर एक एस्पिरेशंस है कि मुझे किस जॉब में जाना है, तो उस जो बच्चों की उलझनें होती हैं या बच्चों के एक कैरियर से रिलेटेड जो सपोर्ट जो चाहिए होता है उस चीज़ के लिए बीके वेलफेयर फाउंडेशन और विद द सपोर्ट ऑफ बॉश और हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं तो उनके थ्रू हम लोग बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक मदद कर रहे हैं।
किस तरीके से बच्चों को रोजगार दिया जाता है, किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जाता है बीके फाउंडेशन की तरफ से? इसमें हम लोग जो ट्रेनिंग का एक हम लोगों ने मॉड्यूल रखा है, इस मॉड्यूल का प्रोस्पेक्टिव सिंपल सा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। ये पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ बच्चों की ज़रूरत है, जैसे उनका कॉन्फिडेंस है, हेजिटेशन है, लीडरशिप क्वालिटी है और रिटेल्स है और प्लस कम्युनिकेशन। ये 3 चीज़ें हम लोगों ने कंबाइंड एक करिकुलम तैयार किया है, जो विद द हेल्प ऑफ बॉश, हमारे जो CSRs हैं उन्होंने हमें करिकुलम प्रोवाइड किया विद द लर्निंग किट, जिसमें हर लर्निंग किट में प्रॉपरली हम लोग एक डेमो भी करते हैं, एक प्रैक्टिकली भी करते हैं, ताकि बच्चा 18 प्लस जो हो चुका है, अब उसे कासे कबूतर नहीं चाहिए, अब उसे कासे कुछ और डिफरेंट चाहिए, क्योंकि बच्चा बचपन से कासे कबूतर रटता आ रहा है। सो एक कैरियर से रिलेटेड जो बच्चे की पर्सनैलिटी की बात आ रही है, जहाँ पे कम्युनिकेशंस की बात आ रही है, जहाँ पे प्रेजेंटेबल्स की बात आ रही है और जहाँ पर इंटरव्यू क्रैक करने की बात करता हूँ, इन सभी चीज़ों को लेते हुए हम लोग अपना एक डेमो प्लस प्रैक्टिकल क्लास भी करते हैं अपने सेंटर्स में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश जनता को जाना है? देखिए यही है कि बीके वेलफेयर फाउंडेशन और बॉश मिलकर हम एक मुहिम लेके चले हुए हैं कि अपनी कम्युनिटी को, खासकर हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हैं तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को हम पहले कवर कर रहे हैं, और भी सेंटर्स हमारे जिसमें हम लोग गर्ल्स को सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि गर्ल्स को हम सबसे ज़्यादा लें। साथ साथ हम लोग डिसेबिलिटी वालों को भी लेते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं। हमारा 2 ऐसे वर्ग हैं जिनको हमें लगता है कि इनको आगे पहुँचाने के लिए जितना हेल्प हम कर सकते हैं उतना हम करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि NGOs का जब निर्माण हुआ था तो वो लोगों की मदद के लिए हुआ। बीच में लोगों ने प्रॉफिट माइंडेड हो गए, उसका नाम निकाल दिया। एक अच्छी शुरुआत है जो बीके वेलफेयर कर रहा है कि वो स्पेशली एबल्ड बच्चों की तरफ ध्यान दे रहा है, उन्हें अपस्किल कर रहा है। जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, जो अपनी स्टडीज़ नहीं आगे कंटिन्यू कर सकते, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर पाए और साथ साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए एक अच्छी लाइफ अपनी फैमिली को दे पाए। इस तरह का अच्छा सामाजिक कार्य बीके वेलफेयर कर रहा है, मैं उसकी प्रशंसा करना चाहूँगी। और इस तरह के और भी NGOs को सामने आना चाहिए जिसके लिए उनका गठन हुआ है समाज में, और अपने दायित्व को निभाना चाहिए। कहते हैं युवा ही देश का भविष्य होते हैं, क्या कुछ उनको संदेश जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा तो देखिए, जिस मार्ग पे या जिस दिशा में युवा मुड़ गया उसका देश भी उसी दिशा में मुड़ेगा। अगर हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ जाएगी तो हमारा देश भी गर्त की तरफ जाएगा, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी अगर स्किल्स की तरफ जाएगी, एजुकेशन की तरफ जाएगी, डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, तो हमारा देश भी उन्नति की तरफ जाएगा। तो मैं युवा पीढ़ी से सिर्फ यही आग्रह करना चाहूँगी कि वो अपनी ऊर्जा को समझे और ऊर्जा का सदुपयोग करें और सही दिशा में कार्य करें। मेरा नाम फारूक अहमद है और आई रिप्रेजेंट द कंपनी ऑफ बॉश। आई टेक केयर द ब्रीज प्रोग्राम, सीनियर ऑफिसर प्रोफाइल पे मैं हूँ और राजस्थान के जयपुर लोकेशन के अंदर मैं लोकेटेड हूँ। मैं 5 स्टेट देखता हूँ। जैसा आबिद जी ने बताया हमें कि बॉश जो है इनके साथ में काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है। 2018 से हम लोग इनके साथ में अंडर प्रिविलेज और नीडी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं। हमारा एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम हमारा है ब्रिज करके, और ब्रिज के फुल फॉर्म है बॉश रिस्पॉन्स टू इंडिया डेवलपमेंट ग्लोबलिटी एनहेंसमेंट, जो हमने 2014 के अंदर स्टार्ट किया था। और उसके तहत हमारे 750 के आसपास सेंटर्स हैं। और विद द हेल्प ऑफ द सेंटर्स हम लोग ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं जो नीडी हैं और अंडर प्रिविलेज हैं और एटलीस्ट उन्होंने 10th पास या 12th पास किया हुआ है, तो हम लोग उनको आइडेंटिफाई करके 3 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, सॉफ्ट स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, और एम्प्लॉयर के थ्रू हम लोग जो है वो उनको एक एंट्री लेवल की जॉब प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारा ये एक पर्पज़ है, उद्देश्य है कि इंडिया में जो बेरोज़गारी है उसको हम लोग कहीं ना कहीं दूर कर पाएँ और ऐसे बच्चों को एंगेज कर पाएँ कि वो अर्निंग के अंदर और लर्निंग के अंदर वो अपने साथ में काम करें। मैं सब संतोष कुमार, मैं टीम लीड से हूँ और मैं यहाँ पे एक जॉब फेयर अटेंड करने आया हूँ। यहाँ पे हमें ट्रेन बंदे मिलते हैं रिटेल के और डिफरेंट सेक्टर्स के, ये अच्छी बात है हमारे लिए। एंड हमारे पास करीब 800 से 900 ओपनिंग हर मंथ होती है। इसमें हमारे वेलफेयर, बीके वेलफेयर वाले सर और बॉश हमें दोनों हेल्प करते हैं। तो हमारे पास पैन इंडिया लेवल की जॉब होती है। बेसिकली दिल्ली से तो है ही हमारे पास जयपुर, गुजरात, राजस्थान सारी लोकेशन थे, पंजाब भी है हमारे पास। तो हर जगह हमें NGO का और बॉश का सपोर्ट मिलता रहता है और हमें स्किल्ड बच्चे मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे एक बच्चा होता है कि स्टार्टिंग में आया और उसने जॉब स्टार्ट कर ली तो उतना स्किल्ड होता नहीं वो, तो यहाँ से हमें सपोर्ट मिलता है कि बच्चे को पता उनको करना क्या है, किस सेक्टर में जाने वाले हैं, उनका क्या रोल रहेगा और कैसे उनको अपना काम करना है। तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये जॉब के साथ बच्चों को शुरुआती दौर में ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि बच्चे और अपना आगे बढ़ सकें।
जो बीके वेलफेयर एनजीओ है और बॉश है, ये दोनों मिलके अपने 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग सेशन रखते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि क्या रिक्वायरमेंट आई है। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी लोकेलिटी से आते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास के, तो उनको जैसे सर ने पहले बताया, उनको पता नहीं था करना क्या है। हम भी 10th-12th में थे, हमें भी ज़्यादा हम करेंगे लाइफ में, तो हमारे पास उसमें अपॉर्चुनिटी थी नहीं। पर अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी है अपॉर्चुनिटी बच्चों के पास। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप बच्चों को यहाँ भेजें सेंटर में, एटलीस्ट कोर्स जरूर कराइए। उन्होंने कुछ भी पढ़ाई कर रखी है तो वो अवेयर होंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, उनके लिए क्या क्या रोजगार हैं और वो किस तरह उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक नॉन बच्चा आता है अप्लाई करना और एक नॉन बच्चा आता है इस तरह जान के, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है और दोनों के लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं अगर वो इस थ्रू आए तो। जी, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। मैं सैंटा इंडिया से एचआर एग्जीक्यूटिव और रिक्रूटिंग टीम दोनों में हूँ। मेरी जो कंपनी है बीके वेलफेयर फाउंडेशन अभी जी से कनेक्शन में आई थी, जिसमें हमने यहाँ से स्किल्ड लेबर्स लिए थे देहात के लिए जी, जो कि मतलब एक अच्छे खासे मतलब हमें स्किल्ड यहाँ से मिले थे। मैं खुद एक यूथ हूँ, तो मैं खुद चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, एक दूसरे से बहुत सर से हमारी इनकी जहाँ पे इन्होंने कोऑर्डिनेट करा है इवेंट, इन्होंने इसे बताया कि इनके पास सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, ये और भी क्या कहते हैं बच्चे लेते हैं ताकि उनको आगे क्या है अपलिफ्टमेंट मिले आगे करियर में। एंड डिटेलिंग एंड बाकी जो कि मार्केटिंग में है, ये सब यहाँ पे इनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए इनके बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं हैप्पी हूँ, मैं बहुत आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं सर के साथ कनेक्शन में आई और हमारी कंपनी के साथ कनेक्शन में आई, उनके कारण हमें और भी स्किल्ड लेबर्स और स्किल्ड कैंडिडेट्स मिलेंगे यहाँ से। हम वेरी थैंकफुल। और हमारा सिर्फ यही नहीं मोटो रहता हमारी कंपनी का कि सिर्फ लिए हमने स्टूडेंट्स एंड बस ड्रॉप कर दिया एंड बस ख़त्म हमारा रोल। हमारा बैक एंड टू बैक एंड का सपोर्ट रहता है कि इफ़ दे वर्किंग गुड और नॉट, सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 85069732